अस्सलाम वालेकुम ऑल द प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज के अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था क्लोरोप्लास्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हमारे पास पार्ट है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। साइटोस्केलेटन साइटोसोल का पार्ट है। जो सॉल्यूशन का पार्ट होता है उसका ही एक पार्ट है साइटोस्केलेटन, जो क्या नाम है, हमारे पास जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं उनकी पोजीशन को स्पेसिफिक पोजीशन में रखता है। इसके अलावा सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, क्योंकि हमारे पास जो सेल का स्ट्रक्चर है वो हमारा 90% ऑफ सेल जो है वो है वाटर, 70% सेल वो वाटर है। उसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी फ्लूइडिक नेचर है, फ्लूइडिक नेचर की है। तो हमारे जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं और जो सेल है वो क्यों कोलैप्स नहीं होता, वजह है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन सेल के स्ट्रक्चर को शेप देने में, सेल को एक स्पेसिफिक पोजीशन में रखने में अहम काम करता है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि साइटोस्केलेटन का वर्क एक्चुअली है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फंक्शन कैसा है। अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट प्रोटीन फाइबर्स विच प्रोवाइड 3-dimensional शेप टू सेल कॉल्ड साइटोस्केलेटन। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। साइटोस्केलेटन जो है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, प्रोटीन फाइबर्स का बना होता है। इट मेंटेन्स एंड चेंज द शेप ऑफ दिस सेल। ये डिफरेंट जगहों पे सेल की शेप को मेंटेन करता है। सिक्योर सम ऑर्गेनल्स एट दियर स्पेसिफिक पोजीशन। यहाँ पर देखें सेल की मुख्तलिफ सेलुलर ऑर्गेनल जो हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स जो हैं, उनको स्पेसिफिक पोजीशन में रखा हुआ है। हमारे पास जो ये प्रोटीन फाइबर्स हैं साइटोस्केलेटन के, इनेबल मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड वेसिकल विद इन द सेल एंड सेल टू मूव इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये सेल की मूवमेंट में, साइक्लोसिस के अंदर, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में बहुत हेल्पफुल होता है साइटोस्केलेटन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स फाउंड इन द सेल: माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट। हमारे पास जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट है, जो साइटोस्केलेटन है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हम देख लेते हैं किस तरीके से इसको डिवाइड हमारे पास किया जाता है। हमारा ये जो है साइटोस्केलेटन के एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। माइक्रोफिलामेंट, इसका सब यूनिट एक्टिन है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये फिब्रस प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एंड देन माइक्रोट्यूब्यूल, इसका सब यूनिट ट्यूब्यूलिन होता है। इस तरीके से ये सेल का स्ट्रक्चर देते हैं, फंक्शन इस तरीके से ये सेल के अंदर अरेंज हुए हुए होते हैं डिफरेंट साइटोस्केलेटल एलिमेंट। देख लें यहाँ पर हम लोग को देख सकते हैं। माइक्रोफिलामेंट मोस्टली पेरिफ्री पर है। इंटरमीडिएट फिलामेंट मिडिल के अंदर पाए जाते हैं। एंड माइक्रोट्यूब्यूल सराउंड किए हुए होते हैं न्यूक्लियस टू ऑल अराउंड द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल। तो हमारे पास इस तरीके से ये सारे साइटोस्केलेटल एलिमेंट अरेंज हुए हुए होते हैं सेल के अंदर। उसके अलावा आगे इनका पढ़ लेते हैं फंक्शन। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट दे आर सॉलिड स्ट्रैंड ऑफ अबाउट 7 nanometer in diameter. They consist of 2 actin chains that intertwine in a helical fashion. ये 2 एक्टिन चेन्स के ऊपर होते हैं जो इंटरट्वाइन होती हैं हेलिकल फैशन में। सम माइक्रोफिलामेंट्स आल्सो कंटेन मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन एट इंटरवल। तो यहाँ पर हमारे पास जो है माइक्रोफिलामेंट होते हैं, ये 2 एक्टिन चेन्स के बने हुए होते हैं। इसका सब यूनिट एक्टिन होता है और हेलिकल फैशन में ये अरेंज होती है। दे फॉर्म मायोफिब्रिल्स इन मसल सेल्स, परफॉर्म फंक्शन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। दे परफॉर्म muscle contraction. They also perform function of change in cell shape, division of cytoplasm among daughter cells, cyclosis, movement of pseudopodia. तो यहाँ पर जो इसका फंक्शन है माइक्रोफिलामेंट का, ये भी डिस्कस किया गया है।
ये थिन फिलामेंट भी कहलाते हैं, एक्टिन के बने हुए होते हैं। इनका फंक्शन जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये रेनफोर्स करता है सेल को अगेंस्ट पुलिंग फोर्सेस। यहाँ पर सेल की शेप को मेंटेन रखता है, सेल मूवमेंट में मदद देता है। एक्सटेंड प्रोसेस फ्रॉम सेल, तो यहाँ पर ये प्रोसेस करता है डिफरेंट सेल की शेप्स को। मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद देता है, जो मायोसिन प्रेजेंट होती हैं मसल सेल्स के अंदर, उसके अंदर इसको ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्पफुल होता है। और बेसिकली इसका सब यूनिट क्या होता है? एक्टिन। द सब यूनिट ऑफ माइक्रोफिलामेंट इज एक्टिन। दूसरा हमारे पास फिलामेंट है माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरा ये साइटोस्केलेटल एलिमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल। दीज आर होलो ट्यूब्स विद एन आउटर डायमीटर ऑफ अबाउट 25 नैनोमीटर। ये 25 नैनोमीटर इसकी लेंथ है। दे कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन। A single microtubule consists of hundreds of thousands of tubulin subunit usually arranged in 13 column. Each column is called protofilament. In plant cells, freely dispersed microtubule arranged at the time of cell division form spindle fiber. Whereas in animal, they form centriole. It means microtubules are responsible for the movement of chromosome during cell division, movement of organelles, thin cytoplasm, movement of cilia and flagella. तो यहाँ पर ये क्या करते हैं? movement of cytoplasm within the cell, movement of organelles within the cytoplasm. Microtubules हमारे पास इसको मेंटेन करता है सेल डिवीजन को। हम देख लेते हैं यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या क्या काम कर रहा है। Composed of subunit tubulin, their diameter is 20 to 30 नैनोमीटर। 25 नैनोमीटर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। ये सिलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट में मदद करता है। प्लांट सेल के अंदर ये सेंट्रियोल को ये एनिमल सेल के अंदर ये सेंट्रियोल फॉर्म करता है। प्लांट सेल के अंदर माइटोटिक स्पिंडल को अरेंज करता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल्स ये माइटोटिक स्पिंडल बनाता है माइटोसिस के दौरान। फिर ये डिफरेंट ऑर्गेनल्स की मूवमेंट के अंदर हेल्पफुल होता है। डिफरेंट यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्गेनल्स को सेल के अंदर दूसरी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक इसको कन्वे करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं और इसके जो हैं तीसरा साइटोस्केलेटल एलिमेंट क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंडर हेडिंग हम पढ़ लेते हैं। दे आर सॉलिड स्ट्रैंड ऑफ अबाउट 8 to 12 नैनोमीटर इन डायमीटर। फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल। हमारे पास जो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बीच इंटरट्विन हुआ होता है। यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल के दरमियान इसका डायमीटर है इंटरमीडिएट फिलामेंट का। इसके अलावा इसको आगे देख लेते हैं। बिटवीन माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल दे आर मेड अप ऑफ एटलीस्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन कलेक्टिवली कॉल्ड वाइमेटिन। फॉर्म रोप लाइक पॉलीमर। ये हमारे पास एक रोप लाइक पॉलीमर को फॉर्म करते हैं। फॉर्म रोप लाइक पॉलीमर अनलाइक द अदर 2 टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन इंटरमीडिएट फिलामेंट डू नॉट असेंबल एंड डिसअसेंबल। दे यूजुअली फॉर्म नेटवर्क इन साइटोप्लाज्म टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दे आर important in maintaining the shape of the cell, attachment of muscles and support to of nerve cell process axon। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है इनके अंदर डिफरेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट इनका कंपोजिशन मटेरियल होता है। जैसे एपिथेलियल सेल्स के अंदर केराटिन प्रोटीन बनाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, नर्व सेल्स के अंदर न्यूरोफिलामेंट, मसल सेल के अंदर डेस्मिन। तो इनके डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट कंपोजिशन होती है और डिफरेंट फंक्शन होते हैं। देयर रेनफोर्सेस एरिया ऑफ सेल दैट इज सब्जेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेस।
तो ये एक टेंसाइल स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, और यहाँ पर इनके ये ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं डिफरेंट सेल्स के अंदर। इनकी डिफरेंट तरीके की इनकी कंपोजिशन होती है, और ये असेंबल और डिसअसेंबल नहीं होते, मतलब इनका स्ट्रक्चर डायनेमिक नहीं होता है। जैसे कि हम लोग देखें तो हमारे पास इंटर माइक्रो फिलामेंट एंड माइक्रो ट्यूब्यूल असेंबल होते हैं और डिसअसेंबल होते हैं, अगेन व्हेन एंड वेयर दे आर नीडेड। तो इस तरीके से सेल को शेप को सिक्योर करने में, मेंटेन करने में मदद मिलती है। मगर इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं उनकी शेप हर जगह एक जैसी रहती है, वो असेंबल और डीअसेंबल नहीं होते। तो यहाँ पर हमारे पास माइक्रो ट्यूब्यूल और माइक्रो फिलामेंट असेंबल और डिसअसेंबल होते रहते हैं। देयर शेप आर डायनेमिक व्हेन एंड वेयर दे आर नीडेड। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अलावा इनकी लोकेशन देख लेते हैं सेल के अंदर। हमारे पास माइक्रो ट्यूब्यूल होते हैं, रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल टिपिकली नियर द न्यूक्लियस एंड एक्सटेंड टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ये नियर द न्यूक्लियस एंड एक्सटेंड टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। ये एपिथेलियल सेल्स के अंदर इनकी मोस्ट एग्जाम्पल है माइक्रो ट्यूब्यूल्स की। यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्रीन कलर के अंदर है ये माइक्रो ट्यूब्यूल है, ये नियर द न्यूक्लियस एंड एक्सटेंड टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी एक्टिन फिलामेंट है आर प्राइमरीली लोकेटेड इन द एपिकल रीजन ऑफ द सेल जस्ट बीनीथ द माइक्रोविलाई। ये एपिकल रीजन में पाए जाते हैं एक्टिन माइक्रोफिलामेंट। ये माइक्रोफिलामेंट एपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ये रेडिएट होते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल, इनका डायमीटर भी लिखा हुआ है 25 नैनोमीटर, एक्टिन फिलामेंट का 7 नैनोमीटर। ये रेडिएट होता है न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एपिकल रीजन पे पाए जाते हैं माइक्रोफिलामेंट, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट आर लोकेटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इनकी लोकेशन, फंक्शन और स्ट्रक्चर मोस्टली हम लोग देख चुके हैं। माइक्रोफिलामेंट जो है वो हमारे पास जो है एपिकल रीजन में पाए जा रहे हैं, इसमें भी देख लें। इंटरमीडिएट फिलामेंट स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एंड माइक्रोट्यूब्यूल आर फॉर्म नियर द न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेडिएट नियर द न्यूक्लियस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर इस तरीके से इनकी लोकेशन है और फंक्शन है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है सिलिया एंड फ्लैजिला। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, वो कंप्लीट हो चुका है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिलिया एंड फ्लैजिला।